पुराने समय की बात है। एक समृद्ध और न्यायप्रिय राजा विशाल राज्य पर शासन करता था। उसकी राजधानी में स्थित महल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उससे भी अधिक चर्चित था महल का सुंदर बाग। ये बाग किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थी, जिनसे भीनी भीनी खुशबू फैली रहती थी। तरह तरह के मीठे फलों के पेड़ लगे रहते थे। आम, अनार, चीकू, नाशपाती और अनेक प्रकार के दुर्लभ वृक्ष। परंतु इन सभी पेड़ों में सबसे अनूठा और आश्चर्यजनक था सोने के सेब का पेड़। इस पेड़ पर लगने वाले सेब साधारण नहीं थे। जब वह पकते तो उनका रंग चमकदार सोने जैसा हो जाता था। वह इतने मूल्यवान थे कि राजा ने उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रबंध कर रखा था। बाग में अनेक पहरेदार तैनात थे, जो दिन रात इस अनमोल वृक्ष की निगरानी करते थे। ना कोई परिंदा इन सेबों को छू सकता था, ना ही कोई इंसान। हर दिन राजा खुद बाग में आकर इस पेड़ की देखभाल करता था और सुनिश्चित करता कि उसके अनमोल फल सही सलामत हैं। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे महल में हड़कंप मच गया। सुबह जब बाग के रखवालों ने पेड़ का निरीक्षण किया तो वह हैरान रह गए। एक सोने का सेब गायब था। ये खबर तुरंत राजा तक पहुंचाई गई। राजा खुद दौड़कर बाग में आया और ये देखकर अचंभित रह गया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई चोर एक सेब चुरा कर ले गया। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, क्योंकि सोने के सेब कोई मामूली चीज़ नहीं थे। राजा बेहद क्रोधित हो गया। उसने तत्काल पूरे राज्य में ऐलान करवाया, जो भी इस चोरी के पीछे का रहस्य उजागर करेगा और चोर का पता लगाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। राज्य भर में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। कुछ ने कहा कि ये किसी मायावी शक्ति का काम है, तो कुछ का मानना था कि कोई चालाक चोर पहरेदारों को चकमा देकर इस अद्भुत फल को चुरा कर ले गया है। राजा के 3 पुत्र थे, राजकुमार विक्रम, अर्जुन और चंद्रप्रभा। तीनों बहुत बहादुर और बुद्धिमान थे। जब उन्होंने अपने पिता की चिंता देखी तो उन्होंने प्रण लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। राजा ने उन्हें अनुमति दे दी और तीनों राजकुमारों ने बारी बारी से पहरा देने का निश्चय किया। पहली रात सबसे बड़ा राजकुमार विक्रम पेड़ के पास पहरा देने बैठा। उसने पूरी रात जागकर बिताई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। सुबह होने पर उसने राहत की सांस ली कि चोरी नहीं हुई। दूसरी रात दूसरा राजकुमार अर्जुन पहरे पर बैठा। उसने पूरी रात आंखें खुली रखी, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। तीसरी रात सबसे छोटा राजकुमार चंद्रप्रभा पहरा देने आया। वह अत्यधिक सतर्क था। आधी रात के समय अचानक उसने देखा कि आकाश से एक सुनहरी रोशनी बाग में उतरी और एक रहस्यमय चिड़िया उस रोशनी में दिखाई दी। वह चिड़िया किसी साधारण पक्षी की तरह नहीं थी। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे
और उसकी चोंच हीरे जैसी लग रही थी। वह सीधे पेड़ की ओर बढ़ी और अपनी चोंच से एक सोने का सेब तोड़ लिया। चंद्रप्रभा तुरंत अपने धनुष्य बाण के साथ तैयार हो गया और उस चिड़िया पर निशाना साधा। बाण चिड़िया के पंख को छूकर निकल गया, जिससे उसका एक पंख जमीन पर गिर गया। चिड़िया तेजी से उड़ गई, लेकिन अब राजकुमार के पास एक सबूत था, सोने का एक पंख। अगली सुबह राजकुमार चंद्रप्रभा ने राजा को पूरी बात बताई और वह पंख दिखाया। राजा और दरबारियों ने जब पंख देखा तो सब दंग रह गए। वह पंख असली सोने का था। सब अब ये स्पष्ट हो गया कि सोने के सेब की चोरी किसी साधारण चोर का काम नहीं था, बल्कि ये रहस्यमय चिड़िया कर रही है। राजा ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वह इस चिड़िया को पकड़ कर लाएं, और तीनों राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर चिड़िया की खोज में निकल पड़े। वह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे समुद्रों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। सफर कठिन था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे। एक दिन चलते चलते वह एक बूढ़े साधु के पास पहुंचे। साधु ने उनकी व्यथा सुनी और कहा, वह चिड़िया एक जादुई राज्य में रहती है, जिसे पार करने के लिए तुम्हें साहस, धैर्य और सच्चे दिल की आवश्यकता होगी। साधु ने उन्हें एक विशेष मार्ग बताया और चेतावनी दी कि रास्ते में उन्हें अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा। आखिरकार वह जादुई राज्य पहुंचे। वहां सोने से बनी ऊंची दीवारों वाला महल था। महल के अंदर वही चिड़िया एक विशाल सोने के पिंजरे में कैद थी। राजकुमारों ने महल में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, वहां के रक्षक जाग गए। वह तीनों एक भयंकर लड़ाई में उलझ गए, परंतु अपनी बहादुरी और चतुराई से चंद्रप्रभा ने रक्षकों को पराजित कर दिया और चिड़िया को लेकर वापस लौट आए। राजा का आनंद और चिड़िया का रहस्य आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी। राजा ने जब अपने पुत्रों को सफल होते देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। चिड़िया को बाग में लाया गया। तभी अचानक चिड़िया ने बोलना शुरू कर दिया। मैं एक परी हूँ। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर इस रूप में बदल दिया था। जिस दिन कोई सच्चा और निडर योद्धा मुझे पकड़कर वापस लाएगा, उस दिन मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी। जैसे ही चंद्रप्रभा ने चिड़िया को प्यार से सहलाया, वह एक सुंदर परी में बदल गई। राजा ने खुशी खुशी परी और अपने बेटे का विवाह कर दिया और पूरे राज्य में आनंद मनाया गया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रप्रभा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से न केवल चोरी का रहस्य सुलझाया, बल्कि एक परी को उसके अभिशाप से मुक्त कराकर अपना जीवन साथी भी पाया।
सत्य और साहस के बल पर कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कैसी लगी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर ऑल।